आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा रास्ता बनाया गया है नदी के पास जाने के लिए। जिस मूंग का दाल हम लोग खाते हैं, भिखारी सहनी है, यही तरबूजा का खेती करते हैं, नेनुआ का खेती करते हैं, मिर्चाई का खेती करते हैं। देखिए देखिए कितना मिर्चा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है सारा तरबूजा के साथ एक सेल्फी ले। लीजिए फ्रेंड्स, तरबूजा खाइए। फाइनली गंगा नदी के मेन तट पे आ चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं हमारे गांव में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गंगा माता का धारा है, गंगा नदी है, वही दिखाने। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। देखिए वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ तक गाड़ी भी जाता है। जैसे बालू वगैरह लाना होता है तो वहाँ से गंगा नदी के किनारे से बालू भी निकलता है, बालू भी ले सकते हैं। इधर एक चाचा है जो मिर्ची की खेती में सफाई कर रहे हैं। इधर बहुत सारी खेतियाँ होती है, जैसे सब्जी भी। देख सकते हैं कितना प्यारा सा रास्ता बनाया गया है नदी के पास जाने के लिए। और सुबह सुबह का मौसम है, कितना प्यारा और मनमोहक दृश्य है। मन कर रहा इधर ही रह जाए। आप लोग भी कभी घूम सकते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अपनी अपनी बकरियां गोश्त को लेकर घास खिलाने आए हैं। नदी के किनारे पे बहुत सारे किसान, गांव के ही बहुत सारे किसान इधर जैसे मूंग का खेती और मिर्चा, परोरा, नेनुआ, लौका, ये सब सब्जियों का खेती करते हैं। इधर तरबूज भी लगाया जाता है। और देखिए इस तरह की झोपड़ियाँ बना बना कर उन सभी पौधे को जिनमें सब्जियां लगाया जाता है उसका रखवाली करते हैं। कि ये सब मूंग का खेती है, जिस मूंग का दाल हम लोग खाते हैं इसी तरह उसका खेती होता है। और देख सकते हैं इसमें मूंग भी लग चुका है, छोटा छोटा। देखिए ये जो बीज है ना, इसी में मूंग होता है। देखिए बहुत सारे किसान इधर मूंग का खेती किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे मूंग का खेती हुआ है। इस मूंग के खेती के अंदर में भुट्टा का भी खेती किया गया है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको कद्दू का खेती और करेला का खेती, परोरा का खेती और सबसे बेहतरीन फ्रूट्स, जिस फ्रूट्स का नाम सुनकर ही हम लोग को खाने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठती है, जो हमारे सूखे होठों में नमी ला देता है, हमारे प्यास को बुझा देता है। उस फ्रूट्स का भी खेती यहीं पे होता है। जैसे तरबूजा की खेती भी यही गंगा नदी के किनारे पे होती है। तो उसका खेती कैसे किया जाता है, तरबूजा कैसे फलता है, हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हम गए थे तो थोड़ा सा वाटर आया था नदी के छोटे धार में, तो पार करके हम चले गए थे। लेकिन इस बार भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। यदि कम पानी होगा तो हम जाके तरबूजा का खेती भी दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। देखिए फ्रेंड्स, इस खेत में कद्दू का खेती, लौका का खेती, मिर्चा का खेती और करेला, नेनुआ जैसे घिउड़ा का खेती भी हुआ है। देखिए कद्दू का ये सब बीज लगा हुआ है और बड़ा बड़ा भी कद्दू हुआ है, मिर्चा भी हुआ। नेनुआ का, घिउड़ा का अच्छा सेल है यहाँ पे। ग्राहक लोग 4 रुपये मांगता है। 4 रुपये मांगता है के जी। मिर्चाई भी तो बहुत सारा हो रहा है। ये मिर्चा का पौधा है, इसमें देखिए हरा मिर्च फल रहा है। चाचा हैं ये, भिखारी सहनी है, यही तरबूजा का खेती करते हैं, नेनुआ का खेती करते हैं, मिर्चाई का खेती करते हैं। देखिए कितना मिर्चा हुआ है, बहुत सारा मिर्चा हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं। ये हमारे चाचा है, ये भी तरबूजा की खेती करते हैं। इनमें कितना मिर्चा का सेल हो जाता है? अभी मिर्चा अभी फरा है। अच्छा अभी फरा है।
कद्दू किधर फरा हो, कद्दू को भी दिखाइए। देखिए हरा मिर्चा कैसे फरता है, जो हम लोग बाहर में 20 रुपये में पाव खरीद के खाते हैं, 250 ग्राम। और यहाँ पे लोग ऐसा ही लेके खाते रहता है। लीजिए कद्दू भी यहाँ पे होता है। एक कद्दू कैसे मिलता है चाचा? 5 रुपये हम लोग देते हैं, तो 20 लोग पता है 3 रुपये दीजिए। 5 रुपये कद्दू मिलता है यहाँ पे, एक पीस बड़ा सा 3 रुपये 5 रुपये ये चलता है। आई ये सब करेला का खेती है सब। देखिए ये सब करेला का पौधा है, इसी में करेला होता है। गंगा माँ के घाट के किनारे पे यही चाचा हैं जो करेला, मिर्चा, नेनुआ, तरबूजा सारे सब्जी का उपजाते हैं, तो हम लोग खाते हैं, है ना चाचा? इधर में लॉस भी हो रहा है आपका? बहुत 2 डिसम कहते हैं, अभी 20 टन माल खेत लालमी पड़ा हुआ है खेत में। 20 टन लालमी तरबूजा पड़ा हुआ है। यदि कोई लेना चाहता है तो पकड़ी गांव नहीं है, मगर हमको अब कहाँ लेके जाए, मैं क्या सोचूं। तो यदि लेना चाहे कोई तो कहाँ आएगा? पकड़ी गांव में, है ना चाचा? देखिए डुमरिया ढाला बोलता है, डुमरिया ढाला, भिखारी सहनी पकड़ी गांव में आए। डुमरिया ढाला स्कूल पर से आइए। हाँ, पकड़ी डुमरिया स्कूल पर से आइए। और कैसे लालमी दे दीजिएगा? 3 रुपये दे देंगे। 3 रुपये। यदि कोई गाड़ी ले जाना चाहे तो 3 रुपये लदवा देंगे। आके जल्दी से 20 टन माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आके आप लोग भी ले जाइए। करेला भी देंगे 3 क्विंटल, करेला भी 3 क्विंटल है। घिवड़ा भी देंगे 2 क्विंटल, घिवड़ा भी 2 क्विंटल है। तो करेला का क्या रेट चलेगा? करेला का रेट हम दे देंगे 400 के दे देंगे। करेला 400 के देंगे। देख लीजिए कितना सस्ता करेला, इतना महंगा हम लोग बाहर में खरीदते हैं, 400 के करेला दे रहे हैं चाचा। आके जल्दी ले जाइए आप लोग। उधर जो लालमी था ना, अभी इतना तरकारी खेती उधर है, वो मड़ई जो है। हाँ, 3 जगह मड़ई है। 3 जगह मड़ई है आपका? अभी वहाँ पर भी है, चलिए वहाँ पर देख लीजिए। और सोती के उस पार भी तरबूजा का खेती है पूरा। 5 बीघा सब में कुल टोटल लागत तो बहुत लगा होगा। 2 लाख रुपए लगा रहा सर, हमें तो 2 लाख रुपए निकल चुका, झूठ क्यों बोले। पूरी हमारे बुझी की 4 लाख का धन खेत में रह गया। अच्छा, जो आमदनी होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। ठीक है, होगा। घर से खाएंगे। देखिए यहाँ पे भिंडी भी होता है चाचा, भिंडी भी उपजाते हैं, सारे सब्जी का खेती कर। अब हम आप लोग को ले चल रहे हैं, तरबूजा का खेती दिखाने का कोशिश करते हैं कैसे तरबूजा का खेती होता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी तरबूजा का खेती का एंजॉय कीजिए। देखिए पहले गंगा माता का धारा इस लोकेशन में था, लेकिन देखिए भिखारी सहनी जी आ रहे हैं, यही हमको तरबूजा का खेत दिखाएंगे। इनका ही तरबूजा का बहुत बड़ा यहाँ पे खेती हुआ है, और भी सारा सब्जी यही खेती किए हुए हैं। तब हम चलते हैं इनके साथ तरबूजा के खेत में। चलिए आप लोग भी देखिए। चलिए हम चलते हैं इनके साथ, पानी हेलते हैं, पानी हेल के चलते हैं तरबूजा के खेत में। फाइनली हम पानी हेल के पहुंच गए हैं तरबूजा के खेत की तरफ। देखिए हमारे आसपास कितना सारा तरबूजा लगाया गया है। देखिए ये काला वाला तरबूजा है। ये काला वाला तरबूजा बहुत मीठा मिलता है, यहाँ पे 3 रुपये केजी मिलता है। आप लोग बाहर में इतना महंगा खरीद के खाते हैं, लेकिन खेत में आने पे ये सब हम लोग तो फ्री में ही खा लेते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा लेना चाहे, देखिए हरा वाला तरबूजा है कैसे फरता है, देख लीजिए आप लोग तरबूजा खरीद के ले जा रहे हैं। बस अब जस्ट गंगा नदी का धारा भी पास में ही है। हम पीछा हो गए हैं भिखारी सहनी जी से। ये सब तरबूजा मार्केट में जा रहा है ना? हाँ, मार्केट में जा रहे हैं।
देखिए इधर भी कद्दू का खेती हुआ है, लौकी भी इसको बोलते हैं। इतना प्यारा प्यारा तरबूजा यहाँ पे हुआ है, देख लीजिए। ये तरबूजा, 2 तरबूजा, 3, पाप गिनने बैठेंगे तो पूरा गिनते ही रह जाएंगे, इतना सारा तरबूजा यहाँ पे। देखिए बहुत सारे तरबूजे, एक तो इतना प्यारा फ्रूट्स यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे इतना सुंदर दृश्य है कि आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा या कितना भी समय बिताना चाहें, सिर्फ धूप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धूप रहेगा तो बस हालत ख़राब हो जाएगा। धूप नहीं रहे तो आप यहाँ पे 1 वर्ष भी बैठे बैठे बिता सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। और ज़्यादा भूख लगे तो क्या, तरबूजा खाइए। इधर में खीरा भी होता है, इधर में राइट और ककड़ी जो हम लोग खाते हैं वो भी होता है, सब्जी भी सारी इधर उपजाई जाती है, तो आप उसमें से भी खा सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे तरबूजा हैं, तो हमने आप लोगों से वादा किया था कि तरबूजा का खेती दिखाएंगे, चाहे हमको पानी भी हिलना पड़े। तो हमने तरबूजा का खेत आप लोग को दिखा दिया। यही बिछावन है जिस पर भिखारी सहनी जी सोते हैं। देखिए एक किसान कितना मेहनत करता है, पौधे को सींचता है, तरबूज लगाता है, फिर उसमें फल होता है, और इस बिछावन पे सो के वो रात गुजारता है, उस पौधे का रखवाली करता है। उसके बाद भी उसको प्रॉफिट ना हो, उसके जीवन यापन के लिए उसको फ़ायदा ना हो, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ये तरबूज का पौधा, तरबूज तैयार हो चुका है, बोल रहे थे भिखारी सहनी जी कि उनका 20 ट्रक से ज़्यादा माल है यहाँ पे, तो 3 रुपये केजी वो तरबूजा देंगे जो गाड़ी से ले जाना चाहेगा उसको। तो यदि शेयर कीजिएगा, तो कोई यदि आप ख़रीद लेता है तो इनका यदि पैसा आ जाता है तो इनको फ़ायदा होगा। इसीलिए हम लोग का यही कर्तव्य है, या हमारा भी आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोग आके तरबूजा ख़रीद लें। देखिए कितना सारा तरबूजा है और भिखारी सहनी जी का माल सेल हो जाए। देखिए तरबूजा हमने अपने हाथों में उठाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है सारा तरबूजा के साथ एक सेल्फी ले। भिखारी जी तरबूजा लेके आए हैं, काट के खिलाएंगे हमको, अपने खाएंगे। आप लोग को भी खाना है तो आइए तरबूजा खाइए। ये कितना प्यारा सा तरबूजा है। तो ये तरबूजा काट रहे हैं। कितना प्यारा तरबूजा है, पूरा तरबूजा अच्छे से पक गया है। देख के प्यास लग गया। आप लोग भी आइए भिखारी सहनी जी के खेत में, यहाँ तरबूजा खाइए और यहाँ से तरबूजा लेके जाइए। इतना सस्ता तरबूजा और कहीं नहीं मिलेगा। लीजिए फ्रेंड्स, तरबूजा खाइए। ये हैं हाय, मिलते हैं तरबूजा खा के। फाइनली गंगा नदी के मेन तट पे आ चुके हैं। यही गंगा माता का मुख्य धारा है। पहले हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब धारा शिफ्ट होने के कारण ये 2 किलोमीटर की दूरी पे हो गई हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। यहाँ पे गंगा माता का दर्शन होता है। यही है पतित पावनी गंगा माता। इसे भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी श्री राम जी के वंशजों ने, पूर्वजों ने, जैसे महाराज सगर से लेकर महाराज दिलीप, महाराज असमंजस, सभी लोगों ने तपस्या किया। उसके बाद उनके सुपुत्र पुत्र पौत्र भागीरथी ने तपस्या किया, महादेव जी को खुश किया,
विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान सबको खुश किया और माँ गंगा को शिव जी के जटाओं से हिमालय से होते हुए धरती पर लेके आए। और यह हम लोगों के लिए वरदान है। जैसे गंगा के जल को अमृत का जल कहा जाता है। इसमें नहाने वालों को, स्नान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कोई भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से गंगा माँ का शरण में जाता है तो उसके सारे पाप, सारे कष्ट धुल जाते हैं, सारा दुख खत्म हो जाता है और एक आत्मशुद्धि का अनुभव होता है। जैसे हम लोग भी कभी गंगा घाट पे आके बैठते हैं तो मन शांतित हो जाता है। कितना भी मन में स्ट्रेस हो, दिमाग में स्ट्रेस हो, सब खत्म हो जाता है। लगता है कि एक सुहानापन, किसी समुद्री इलाके में बीच पे घूम रहे हैं, मन बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये है हमारी गंगा माता, जो सबसे पहले जो स्वर्ग से होके आती है। स्वर्ग में भी बहती है, धरती पे भी बहती है, पाताल लोक में बहती है। 3 लोकों में, हमारी सभी लोकों में बहने वाली ये गंगा माता है हमारी। भी गंगा माता की धारा के जस्ट करीब में है। देखिए पीछे बहुत सारा खेती हुआ है, उस पार भी बहुत सारा खेती हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों। गंगा माता के बारे में यहाँ तक यही इतना ही। फिर कभी आएंगे तो गंगा माता के बारे में और भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि किसान को भी फ़ायदा हो, गंगा माता के बारे में भी लोग जाने। ठीक है दोस्तों, बाय।